तो बच्चों आपने समझा कि पंचायत के कितने प्रकार होते हैं, कैसे लागू होती है, हमने पहले वीडियो में समझ लिया। आइए अब दूसरा वीडियो नगर पालिका के बारे में, जो भारत विकेंद्रीकरण करता है, यानी सत्ता को बांट देता है छोटी छोटी सरकारों में। समझते हैं बेटा नगर पालिका के बारे में, कैसे आई, क्या प्रकार है, क्या काम कराया जाता है इसमें। तो बेटा समझिए इधर नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका बेटा, नगर पालिका भारतीय संविधान में नहीं थी, भारतीय संविधान में बाद में इसको जोड़ा गया। तो आप थोड़ा समझ लीजिए बेटा कब जोड़ा गया। तो नगर पालिका को बेटा ध्यान रखिएगा, इसे भारतीय संविधान में, इसे बेटा भारतीय संविधान में भाग 9 के का में रखा गया है, भाग 9 के का में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नगर पालिका को बेटा कहाँ रखा गया है, भाग 9 के का में रखा गया। काल शब्द लग गया तो संशोधन किया गया होगा। और ध्यान रखिएगा नगर पालिका को भारतीय संविधान में, संविधान में बेटा नगर पालिका, संविधान में नगर पालिका, संविधान में नगर पालिका बेटा ध्यान रखिएगा, इसे 1992, इसे 1992 में 74वां संशोधन करके लाया गया। इसे 1992 में 74वां संविधान में एक संशोधन किया। संशोधन क्या, संविधान जब कुछ अलग से हम जोड़ते हैं तो संशोधन है। तो 1992 में 74वां संशोधन करके नगर पालिका को संविधान में लाया गया बेटा। इसके बाद इसे अनुसूची नंबर 12 में रखा गया, एक नई अनुसूची का निर्माण भी हो गया, अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 किससे संबंधित है, तो नगर पालिका। किससे संबंधित बेटा, नगर पालिका। किससे संबंधित है, नगर पालिका। ध्यान रखिएगा नगर पालिका में कोई पूछे बेटा नगर पालिका में विषय कितने, नगर पालिका में विषय कितने, तो आपको बताना 18 विषय। कितने विषय बेटा, 18 विषय। नगर पालिका में 18 विषय। आप थोड़ा जान लो बेटा, जो नगर पालिका है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। नगर पालिका के 3 प्रकार होते हैं। नगर पालिका कितने प्रकार बेटा, 3 प्रकार। नगर पालिका कितने प्रकार, 3 प्रकार। तो ध्यान समझिए इधर। पहला जो प्रकार है इसका बेटा वो है आपका नगर पंचायत। पहला कौन सा प्रकार बेटा, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरा है बेटा आपका नगर परिषद, दूसरा नगर परिषद। और तीसरा होता है बेटा नगर निगम। तीसरा कौन सा होता है, नगर निगम, तीसरा नगर निगम। तो नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। समझिए बेटा नगर पंचायत जो होती है वो तहसील स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है बेटा, तहसील स्तर पर होता है। नगर पंचायत किस स्तर पर होता है, तहसील स्तर पर। और नगर परिषद जो होता है बेटा वो जिला मुख्यालय पर होता है, जहां आईएएस ऑफिसर रहते हैं। तो जिला मुख्यालय पर क्या होता है बेटा, नगर परिषद। और नगर निगम ध्यान रखिएगा बेटा, नगर निगम कोई विकसित क्षेत्र होगा या राजधानी लेवल पर, विकसित क्षेत्र या राजधानी के स्तर पर नगर निगम होता है, विकसित क्षेत्र या राजधानी के स्तर पर नगर निगम होता है। तो नगर पालिका के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बेटा, 3 प्रकार, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तहसील, नगर पंचायत तो बेटा जो इसके लिए चुनाव होता है, और ध्यान रखिए इसके लिए चुनाव जो होता है वो होता है चेयरमैन के पद के लिए, चेयरमैन के पद के लिए। यानी नगर पंचायत के मुखिया चेयरमैन कहा गया है। क्या कहा गया बेटा, चेयरमैन। नगर परिषद का जो आपका चुनाव होता है वो नगर परिषद अध्यक्ष के लिए होता है। और नगर निगम जो बेटा विकसित या राजधानी के स्तर पर होती है, नगर निगम के मुखिया को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, महापौर, या इंग्लिश में इसको मेयर बोल देते हैं, मेयर बोल देते हैं। ठीक बेटा, तो ध्यान रखिएगा नगर पंचायत तहसील स्तर पर होती है, नगर परिषद जिला मुख्यालय, और नगर निगम विकसित या राजधानी स्तर पर होती है। नगर पंचायत के मुखिया चेयरमैन, नगर परिषद के मुखिया को अध्यक्ष, और नगर निगम के मुखिया को महापौर कहा जाता है। इतना आपको बेटा समझ में आई बात। आप ध्यान समझिए, ये जो तीनों पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों नगर पालिकाएं हैं बेटा, इसको जो है आपका नियंत्रित करने के लिए एक अधिशासी अभियंता लगाया जाता है। अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता। अभियंता का मतलब होता है बेटा इंजीनियर, यहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करेगा। इन तीनों नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए हर एक पंचायत या नगर परिषद, नगर निगम में एक अधिशासी अभियंता काम करेगा, जो नगर पालिका को जो है चलाने में सहयोगी रहेगा कि ये नगर निगम में कितना पैसा आ रहा है, नगर परिषद में कितना आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। अधिशासी अभियंता इसका ऑडिट करता है। आपको इतनी बात समझ में आई बेटा। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, नगर निगम और पंचायत के रिलेशन क्या कहते हैं।
आइए बेटा अब आगे समझते हैं कि ये जो नगर पालिका बांटी गई, आपने समझ लीजिए कि 3 प्रकार होते हैं, इसमें तीनों प्रकार कैसे काम करते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, ऑडिट कौन करता है, विषय कितने, कब बनाया गया, संविधान में कैसे जोड़ा गया। अभी बेटा आइए आगे समझते हैं। जो बेटा नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पालिका और जो पंचायत है, पंचायत, ये आप सभी जानते हैं कि ये स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय की सरकारें, स्थानीय निकाय सरकारें बोलो तो बेटा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर ये छोटी छोटी सरकारें चलती हैं। इन्हें बेटा इनके जो अध्ययन होता है, इनका जो अध्ययन, पंचायत और नगर पालिका के अध्ययन को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, जो आपके अध्याय में दिया भी है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब एक सीमित स्तर पर जो शासन की प्रक्रिया होती है वो आपका पंचायत और नगर पालिका में देखने को मिलती है। स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। भारत में बेटा ध्यान रखिएगा स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन कहा गया। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले सिद्धांत दिया था कि पंचायत और नगर पालिकाओं को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे शासन में लाना है। आपको इतनी बात बेटा समझ में आई कि पंचायत कब आया और नगर पालिका कब आया। अभी बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इसमें का विकेंद्रीकरण का है, एक टॉपिक लास्ट जो बेटा इस चैप्टर का टॉपिक है वो है ब्राजील में विकेंद्रीकरण। ब्राजील में विकेंद्रीकरण एक देश है, आप सभी जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वहां एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। जिसका नाम क्या है बेटा? ब्राजील। ब्राजील में विकेंद्रीकरण की बात की गई है। विकेंद्रीकरण बेटा ब्राजील में वो नगर परिषद के स्तर का है। किस स्तर का बेटा? नगर परिषद के स्तर का है, यानी जो वहां की सिटी काउंसिल होती है, यहाँ बेटा सिटी काउंसिल जो होगा। ब्राजील में जो विकेंद्रीकरण हमें जो किताब में बताया गया है वो नगर परिषद के स्तर पर बताया गया है, जिसे इंग्लिश में सिटी काउंसिल कहते हैं। वहां के जो बेटा उसका जो अध्यक्ष होता है या इसको कंट्रोल करता है उसे बोला जाता है, वहां सिस्टम बेटा मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर, जिसे हिंदी में महापौर कह सकते हैं। तो ब्राजील में जो विकेंद्रीकरण सिस्टम चलता है बेटा वो नगर परिषद के स्तर पर चलता है, यानी कि ब्राजील में एक मुख्य सरकार है और हर एक सिटी में छोटी छोटी जो सरकार चलना है उसको नगर परिषद या सिटी काउंसिल बोल देते हैं। तो बेटा आपको बाद में समझ में आई होगी कि ब्राजील विकेंद्रीकरण कैसे काम करता है, तो सिटी काउंसिल के लेवल पर काम करता है। आज से ये बेटा आपका चैप्टर संघवाद खत्म होता है। कल से हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आप सभी धन्यवाद।